नमस्कार, मैं हूँ ऋषि कुमार। मेहनत रंग लाएगी में आपका स्वागत है। मेहनत रंग लाएगी एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम रोजगार के क्षेत्र में उभरने वाले नए से नए विकल्पों की जानकारी, साथ ही साथ युवाओं और छात्रों के लिए जो एडमिशन के प्रोसेस हैं, जो शिक्षा का जो स्तर है, शिक्षा के अवसर हैं, उनके बारे में भी लगातार जानकारी देते रहते हैं। इसी कड़ी में जैसे कि हम जानते हैं कि इन दिनों सभी छात्रों पर एक एडमिशन का जो दबाव है वो बड़ी मात्रा में देखा जा रहा है। हमारी कोशिश है कि आज इस दबाव को समझने की, जानने की। जिंदगी में यूं तो हर वक्त कीमती होता है, लेकिन युवावस्था को सबसे अहम वक्त माना जाता है। अगर आप युवावस्था की दहलीज पर दस्तक दे रहे हैं तो यह तय माने कि अब जिंदगी व करियर का सर्वाधिक महत्वपूर्ण समय शुरू होने वाला है। इस उम्र में ही युवा वर्ग को करियर की उन दिशाओं का चयन करना होता है जिन पर उन्हें आने वाले सालों में आगे बढ़ना है। इसीलिए इस पड़ाव पर सावधानी बरतते हुए संभावनाओं को तलाशना चाहिए। साथ ही उन विकल्पों की भी जानकारी रखनी चाहिए जिनसे करियर नई उड़ान भर सके। बहुत सेंसिटिव एज है ये, जहाँ पर एक और तो आप एक एडोलेसेंट एज में से गुजर रहे हैं, जहाँ पर हार्मोनल उथल पुथल भी है, शरीर के अंदर कई तरह के चेंजेस हो रहे हैं, पर शरीर के साथ साथ मन में भी कई प्रकार के बदलाव होते हैं और उसके चलते कई प्रकार का स्ट्रेस भी रहता है। पढ़ाई को लेकर ख़ास तौर पर आगे क्या बनना है, करियर को लेकर क्या ऑप्शंस आपने चूज़ करनी है, और फिर इम्तिहानों को लेकर। तो सबसे पहले तो आप 12वीं का जब इम्तिहान देते हैं तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, और उसके बाद फिर आगे और अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढते हैं जहाँ पर आपको करियर ग्राफ अपना लेके चलना है। जिन्होंने हाल ही में 12वीं पास की है, ऐसे युवाओं के लिए ये वक्त होता है एक नई दुनिया में कदम रखने का। ऐसे समय में जहां इंतजार होता है कि इस भविष्य के लिए रास्ता कौन सा चुना जाए, अपनी योग्यता के आधार पर बिल्कुल सुनहरा विकल्प हर विद्यार्थी के लिए अनिवार्य है। किसी भी दबाव में आकर या करियर के सभी क्षेत्रों की जानकारी के अभाव में कोई फैसला करना आपके करियर के लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है। इसलिए यह बेहद जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि आप अपने 12वीं में चयनित विषय आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस के आधार पर किस क्षेत्र में आगे अपना करियर बना सकते हैं। कुछ बच्चे हैं जिनके अंदर बहुत अधिक असमंजस जैसी स्थिति आ जाती है, कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करें। कई बार कई प्रकार के ऑब्सेशंस भी दिखते हैं, जहाँ पर एक ही कोर्स आप लेना चाहते हैं, उसी फला कॉलेज से करना चाहते हैं। ऐसे में आपकी जो सोच है वो बहुत संकुचित हो जाती है। बहुत अधिक एक्सपेक्टेशंस अपने से, अपने बच्चों से हम कई बार रखने लगते हैं, और ऐसे में बच्चों के अंदर कई बार परेशानियां दिखने को आती हैं। हम देखते हैं ख़ास तौर पर कौन सा सब्जेक्ट लिया जाए, किस कोर्स को हम चुनें, और ऐसे में मुझे लगता है कम से कम आपके पास 2-3 ऑप्शंस खुली रहनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि व्यक्ति के पास जितने अधिक विकल्प होते हैं, भटकाव की संभावना उतनी ही अधिक होती है। आज युवा वर्ग अपने भविष्य की राह तलाशने की प्रक्रिया में भटकाव का शिकार हो जाता है। करियर का चुनाव करने में सबसे बड़ी बाधा विकल्पों की अधिक संख्या का होना है। आज से 2 दशक पहले ना तो इतने करियर के विकल्प थे और ना ही इतनी दुविधा थी। युवा वर्ग डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, प्रोफेसर, पुलिस, सेना, बैंकिंग जैसे गिने चुने क्षेत्रों को ही अपने करियर के लिए चुनते थे, परंतु आज जमाने ने अपनी गति बढ़ा ली है, जिसकी वजह से वैश्वीकरण ने कई नौकरियों का सृजन किया है। डेडिकेशन जो होता है, जो एक क्लैरिटी ऑफ माइंड आती है जिससे कि मेरा यही लक्ष्य है, तो ये चीज़ जो होती है जो हमें कैरी करती है, जितने भी फेलियर्स होते हैं या सक्सेस होते हैं उनसे, ये सारी चीज़ है। और उसके बाद में एक एनालिटिकल माइंड है कि आपको किस तरह से अप्रोच करना है किसी चीज़ को, कि सोच के कि हाँ ये क्या। देखिए कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत सारा काम करते रहते हैं लेकिन इधर उधर हाथ पाँव मारते रहते हैं, हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो एक किस तरह से स्मार्टली थोड़ा किस तरह से काम किया जाए, ये वाली जो अप्रोच है, यही मेरे ख्याल से जो है मेनली रही है। विदेशी रोजगार ने भी असीमित क्षेत्रों का निर्माण किया है। जरूरी है कि आप उस दिशा में कदम रखें जहां आपका करियर और आपकी योग्यता आपकी क्षमता के अनुसार सर्वश्रेष्ठ राह प्रदान कर सके। कई बार सब दिक्कत देखने को मिलती है, जैसे हम लोग कार्यक्रम करते हैं, युवाओं की जो एक राय आती है सामने की, अभिभावक बड़े चिंतित रहते हैं, किसी एक सब्जेक्ट में एडमिशन ले लिया, उसके बाद अच्छी परसेंटेज नहीं बनी। मैं अभिभावकों से यही कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों को हमेशा सपोर्ट करते रहें, उनको कभी भी जो है उनके ऊपर इस तरह का प्रेशर ना डालें। अपने बच्चों को सपोर्ट करें, वो खुद रियलाइज़ करेंगे कि उन्हें जो है कुछ करना है, वो खुद से जो है कुछ करेंगे, तभी जो है कुछ होगा। और फिर हमेशा जो है गाइडेंस देते रहें, कभी भी उनको फोर्स ना करें मगर एक गाइडेंस देते रहें। किसी भी करियर विकल्प के चुनाव के लिए सबसे पहले अपना मूल्यांकन जरूरी है। योग्यता, क्षमता, प्रतिभा, अभ्यास जैसी बातों पर गौर करें, परंतु आपकी रुचि से बड़ा आधार कुछ और नहीं हो सकता।
जैसे आपने कई सारे सब्जेक्ट चेंज किए और अलग अलग जगह आपने सफलता हासिल की, तो दर्शकों को किस तरह आप बताना चाहेंगे? कोई सा भी सब्जेक्ट हो, सफलता जो होती है उसके जो मूल मंत्र होते हैं वो तो सेम ही होते हैं कि आपको जो है मेहनत करनी है, अच्छे से मेहनत करनी है, पूरा दिल लगा के करनी है और जो स्मार्टली जो है काम करना है, तो वो तो वही रहते हैं। और साथ में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपका इंटरेस्ट होना चाहिए कि मेरे को ये चीज़ करनी है, उसका अंदर से एक आपके अंदर से आवाज़ आनी चाहिए। तो कभी भी आपका जो इंटरेस्ट होता है उसे हमेशा फॉलो करना चाहिए। आपका इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है वो कीजिए, मैनेजमेंट के इंटरेस्ट है वो कीजिए, जो करना है आपको, जो भी अंदर से आवाज़ है आप उसको ज़रूर फॉलो कीजिए। कुछ ऐसे प्रमुख क्षेत्र हैं जहां कदम रखने से पूर्व आपके शैक्षिक परिवेश, रूप आदि की विशेष जरूरतें पड़ती हैं। आपके भटकाव को दूर करने के लिए हम आपको कुछ करियर ऑप्शंस आपके सामने रख रहे हैं। वकालत, डॉक्टर, इंजीनियर, अध्यापक, पत्रकार, सेना, थल सेना, आर्मी, जल सेना, नेवी, वायुसेना, एयरफोर्स, समाज सेवा, बैंकिंग, डिजाइनर, चार्टर्ड अकाउंटेंट। तमाम तरह की डिग्रियां, कोर्स, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, इस तरह भीड़ भाड़ में कौन सा क्षेत्र सर्वश्रेष्ठ हो, इसके लिए आप स्वयं का आकलन करें। हमेशा अपनी आशाओं को बरकरार रखें, कभी होपलेस नहीं हो। और इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी आती है उनके माता पिताओं की, क्योंकि वो अभी बच्चे होते हैं, 10वीं 12वीं में पढ़ रहे होते हैं, उन्हें इतनी ज़्यादा समझ नहीं होती है। तो हमेशा पेरेंट्स को चाहिए कि उनको सपोर्ट करें, उनको गाइड करें एक सही चुनाव करने के लिए। आपको ये देखना चाहिए कि आपका बच्चा ये किस चीज़ में अच्छा है, उसको हमेशा उसी काम में को करने के लिए प्रेरित करें, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बदलते दौर में परंपरागत करियर ऑप्शंस के अलावा कुछ आधुनिकतम क्षेत्र भी आ गए हैं जहां फील्ड की मांग के अनुसार अपनी योग्यता को साबित कर सकते हैं। आधुनिक करियर ऑप्शंस कॉल सेंटर, कंटेंट राइटर, वेब डिजाइनर, वेब डेवलपर्स, टाइपिस्ट, ट्रांसलेटर, रिपोर्टर, एयर होस्टेस, एडवर्टाइजमेंट, वीडियोग्राफी, फिल्म, मॉडलिंग, कंपनी सेक्रेटरी, लाइब्रेरियन, ब्यूटिशियन, फाइन आर्ट्स, सोशल वर्क, होटल मैनेजमेंट, CCE आदि। आज का युवा अपने करियर को सही दिशा में ले जाने के लिए न केवल कड़ी मेहनत और परिश्रम कर रहा है, बल्कि सही मंजिल के लिए उपयुक्त रास्तों की तलाश में भी है। इसलिए जरूरी है आप सही गाइडेंस में चलकर अपनी अभिरुचि को समझें और खुद की योग्यता और मेहनत के बल पर आकाश की बुलंदियों को छूने का सपना सजोएं। अक्सर देखा जाता है कि बच्चों के बेहतर भविष्य की प्लानिंग को लेकर न केवल अभिभावक बल्कि खुद बच्चे भी कहाँ पढ़ना है, क्या करना है और क्या नहीं करना, इसी उधेड़-बुन में लगे रहते हैं। ऐसे समय में बच्चों के करियर को ध्यान में रखते हुए भावनात्मक लगाव के बजाय उनकी अभिरुचि को ध्यान में रखकर अभिभावकों को उनके भविष्य की दशा और दिशा तय करनी चाहिए। OP यादव, DD न्यूज़, दिल्ली। युवाओं और छात्रों के ऊपर अपने करियर को लेकर, एडमिशन प्रोसेस को लेकर वो कौन कौन सा दबाव है जिसकी वजह से वो तनावग्रस्त हो जाते हैं। इस रिपोर्ट में आप देखते हैं कि विशेषज्ञ क्या कहते हैं, उनकी क्या राय है और इसको लेकर उनके क्या क्या सुझाव हैं, क्योंकि इस समस्या को अगर शुरुआत में ही जान लिया जाए और समझ लिया जाए तो उनका भविष्य और ज़्यादा बेहतर हो सकता है। इंजीनियरिंग हो तो IIT से, मैनेजमेंट की डिग्री मिले तो IIM से, डॉक्टरी की डिग्री पर ठप्पा एम्स का हो, और जो यहां तक ना पहुंच सके उनकी नजरें दौड़ती हैं DU या JNU जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों की ओर। इतनी कश्मकश क्यों? क्या ये सिर्फ माँ बाप की इच्छा भर है या फिर कुछ और? जानकारों की राय में ये बच्चों पे बढ़ता दबाव है जो दिन रात उन्हें साल रहा है। तुझे तो उस कॉलेज में जाना चाहिए था, हमारी नाक कट जाएगी अगर तू उस कॉलेज में नहीं गया, हमारे तो फ्यूचर ख़राब हो गया, तुम उस कॉलेज में नहीं गए। तो इन्हीं गिने 4-5 कॉलेजों पे दबाव रहता है परसेंटेज का। घर में कभी कंपैरिजन नहीं करना चाहिए कि फला बच्चा जो है वो बहुत अच्छा कर रहा है, तुम बेकार हो। इस तरह के कंपैरिजन्स कहीं ना कहीं बच्चे के आत्मबल को तोड़ते हैं और उसके सेल्फ रिस्पेक्ट, उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए सही नहीं है। अच्छे कॉलेज में एडमिशन घर की साख का सवाल बन जाता है। सपने बच्चों से पहले परिवार देखने लगता है, इच्छाएं जुनून में बदलती हैं, फिर शुरू होती है उन्हें हर कीमत पर हासिल करने की दौड़। मुझे नहीं समझ आती इंजीनियरिंग, बन में गया ना तो बहुत खराब इंजीनियर बनूंगा अब्बा। रांचू बहुत सिंपल सी बात कहता है, जो काम में मजा है उसे अपना प्रोफेशन बनाओ, फिर काम काम नहीं खेल लगेगा। अरे कमाओगे कितना उस जंगल में? अब स्टाइपेंड ज्यादा नहीं है लेकिन सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। 5 साल बाद जब अपने दोस्तों को गाड़ी खरीदते अपना घर बनाते देखोगे तो अपने आप को कोसोगे। इंजीनियर बन के फ्रस्ट्रेट हो जाऊंगा, फिर जिंदगी भर आपको कोसूंगा।
किसी के लिए कोई कोर्स परिवार के खानदानी पेशे से जुड़ा है, कुछ के लिए कोर्स का चयन मात्र एक भेड़ चाल है। उम्र का ये पड़ाव भी काफी हद तक फैसले लेने में असमर्थ होता है। क्या करें, क्या चुनें? कुछ हद तक स्कूल्स का भी अब प्रेशर है, क्लास टीचर का प्रेशर है, सब्जेक्ट टीचर का प्रेशर है। जितने स्कूल प्रिंसिपल्स हैं वो इस चीज़ में नहीं इंटरेस्टेड कि बच्चे समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं, वो इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं कि उन बच्चों पे ध्यान दिया जाए जो केपेबल हैं, कि उनको मेरिट लिस्ट में अपना नाम देखना है स्कूल वालों को। तो जो स्कूल को जो एक लालसा है, लालच, वो है कि हमारा नाम लेकर कितने बच्चे मेरिट लिस्ट पर आए। दबाव का सिलसिला घर से स्कूल तक बदस्तूर जारी है। टीचर प्रिंसिपल को खुश करना चाहते हैं, प्रिंसिपल स्कूल का नाम चाहते हैं और बच्चे इनकी ख्वाहिशों तक पहुंचने की सिर्फ सीढ़ियां पर हैं। सब अपने नाम की होड़ की दौड़ में हैं। किसे फुर्सत कि कोई विद्यार्थी की सुध ले। कॉलेज दर कॉलेज भागदौड़ का सिलसिला जारी है। कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस का पीछा करो। सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। विशेषज्ञों की राय, तमाम आंकड़े और केस स्टडीज इस बात की तस्दीक करते नजर आ रहे हैं कि छात्रों पर दबाव दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। ऐसे में मनोवैज्ञानिक और मनोचिकित्सक तमाम तरह के शोध कार्यों में जुटे हुए हैं ताकि इस समस्या से निजात हासिल की जाए। जानकार मानते हैं कि बच्चों की काउंसलिंग स्कूल से ही शुरू हो जानी चाहिए, जो उनके हर हाव भाव पर गौर करें। अभिभावकों, शिक्षकों के साथ मिलकर समाधान तलाशने का प्रयास करें। वैसे भी अगर देखा जाए तो 10वीं से ही एक शिक्षार्थी के करियर की राह निर्धारित हो जाती है। 12वीं में आकर विद्यार्थी अपने सपनों को हकीकत में तब्दील करने की ओर अपना कदम बढ़ाता है। ऐसे में जरूरी है कि 10वीं से पहले ही विद्यार्थी की प्रतिभा को देखते हुए उसके भविष्य की राह तलाशी जाए। हमें स्कूल्स के साथ मिलके सोचना चाहिए कि साल में कितनी बार पेरेंट्स को बुलाकर उनकी पर्सनल लाइफ में इंडल्ज किया जाए, ताकि पता चले पेरेंटिंग स्किल्स एक्चुअली क्या है। यदि बच्चों को सही रूप से गाइडेंस बचपन से लेकर बड़े होने तक मिलती है तो भटकाव कम रहता है। और यदि माँ बाप सुचेत होते हैं, यदि उनको वो जागरूक हैं, उन्हें पता है क्या क्या कोर्सेज अवेलेबल हैं, तो कहीं ना कहीं अपने बच्चे के टेम्परामेंट के मुताबिक कुछ कोर्सेज उसको सजेस्ट किए जा सकते हैं। फोर्स नहीं करने चाहिए। विशेषज्ञ मानते हैं कि छात्रों को अपनी इच्छा के अनुसार कोर्स चुनने का विकल्प होना चाहिए ताकि उनके मन में ज्यादा तनाव ना हो। रोजगार पाना अहम है, ना कि झूठी कल्पनाओं के पीछे भागना। माँ बाप को समझ हो कि टॉपर बनना और एकेडमिक पढ़ाई करना ही सब कुछ ज़िंदगी में नहीं है। क्रिएटिव कोर्सेज होते हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं, जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज होते हैं, जो कि अब कॉलेजेस में आने शुरू हुए हैं, लेकिन पेरेंट्स उसकी कदर नहीं जानते। यदि आपको लगता है कि आप किसी एक मुकाम को हासिल नहीं कर पा रहे, एक फ़लाँ कॉलेज में आप एडमिशन नहीं ले पा रहे, तो इसको कतई फेलियर मत समझिए। ये फेलियर की परिभाषा कतई नहीं है, बल्कि सक्सेस किसे हम मानते हैं, सब कुछ मिलता चला जाए, वो सक्सेस नहीं है। सक्सेस है कि कैसे कठिनाइयों का आप परिश्रम से सामना करते हैं और फिर कहीं ना कहीं आगे बढ़ते हैं। यदि रास्ते में बाधाएं आती हैं तो उसका मतलब नहीं कि आपका रास्ता वहाँ ख़त्म हो जाता है। आपको एक, जैसे नदी अपना रास्ता तराशती है, उस प्रकार से आगे बढ़ना है। आप जो भी कोर्स चुनें वो आपकी इच्छाओं के हिसाब से हो। वही कोर्स चुनें जो आपकी प्रतिभा के हिसाब से हो। करियर की राह कोई भी क्यों ना हो, पर जरूरी है कि आप पूरी निष्ठा के साथ उस विकल्प की तैयारियों में जुट जाएं। तो ये वो तमाम ऐसी दिक्कतें हैं जिनसे युवा दो चार हो रहे हैं। उनमें मेंटल स्ट्रेस बढ़ रहा है, दबाव बढ़ रहा है। ऐसे में ज़रूरत इस बात की है कि एक्सपर्ट के साथ मिलकर अभिभावक और शिक्षक युवाओं में एक नई दिशा अपनाने की ओर रुझान भरें, उन्हें वो सब करने दें जो उनकी प्रतिभा और क्षमताओं के हिसाब से उनके जीवन को एक नई राह दे सकता है। कैमरामैन संजय जैना के साथ चंद्रशेखर, डीडी न्यूज़, दिल्ली।